हेलो एवरीवन। डा के आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम ब्रांच एंड बाउंड। हमने डा में जो टॉपिक्स पढ़े हैं, हमने ग्रीडी पढ़ा है, ग्रीडी की हमने एप्लीकेशंस पढ़ी हैं, देन हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग पढ़ा है एंड द थर्ड मेथड वी हैव दैट इज ब्रांच एंड बाउंड। ब्रांच एंड बाउंड क्या कहता है? इसमें दो वर्ड हैं, वन इज ब्रांच एंड सेकेंड इज बाउंड। ब्रांच का मतलब होता है ब्रांचिंग की आप जो है उसके फर्दर सब प्रॉब्लम्स जो है वो जनरेट करोगे, एंड बाउंड का मतलब है आप उन प्रॉब्लम को इग्नोर कर दोगे या आप बोल सकते हो प्रोन कर दोगे या आप किल कर दोगे उन प्रॉब्लम्स को जो आपको बेस्ट या बेटर सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास यहाँ पे 3 ब्रांचेस हैं और आपके यहाँ पे 3 ब्रांचेस में से मेरे पास अलग अलग वैल्यूज आ रही है, लाइक यहाँ पे 10 आ रही है, यहाँ पे 5 आ रही है, यहाँ पे 15 आ रही है, तो इनमें से सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो 5 है, तो 5 वाली वैल्यू को मैं चूज कर लूंगी और बाकी जो 2 वैल्यूज है उनको मैं डिस्कार्ड कर दूंगी, मतलब उनको मैं बाउंड करूंगी, उनको रोकूंगी आगे से एक्सप्लोर होने के लिए। प्रून वर्ड भी यूज होता है इसके लिए, किल वर्ड भी यूज होता है और बाउंड वर्ड भी यूज होता है, और इस सी वाली ब्रांच को मैं फर्दर जो है वो एक्सप्लोर करूंगी, दैट इज ब्रांच एंड बाउंड। तो यही सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ब्रांचिंग का मतलब है जनरेटिंग द सब प्रॉब्लम्स एंड बाउंडिंग मतलब इग्नोरिंग द पार्शियल सॉल्यूशन दैट कैन नॉट बी बेटर देन द करंट बेस्ट सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास अच्छे सॉल्यूशंस नहीं होंगे उनको हम एलिमिनेट कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ये एक एग्जाम्पल गिवन है, हमारे पास एस से जो सोर्सेज है और जी मेरे पास गोल नोड है, एस से जी तक जो है मेरे को पहुंचना है, तो मैं कौन से मिनिमम पाथ से जो है पहुंच सकती हूँ। तो एस से कौन कौन सी नोड है जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं? एस से मैं ए और बी पे ही जा सकती हूँ, तो ए और बी इनका डिस्टेंस मैंने लिख लिया 3 और 6। 3 जो है वो मिनिमम है, उसको मैं चूज करूंगी, बी वाले को मैं किल कर दूंगी। अब मैं फर्दर ए को एक्सप्लोर करूंगी। ए से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? डी पे, एस पे और सी पे, तो मैं तीनों वैल्यूज लिख लूंगी। तो ए से सी का डिस्टेंस 7 है और ऊपर से 3 भी ऑलरेडी मेरे पास डिस्टेंस था, तो 3 + 7 मेरे पास 10 हो गया है। देन सेम एग्जैक्टली डी का जो है मेरे पास डिस्टेंस 2 है, 3 + 2 5, एंड एस तो वापस आपका रिपीट हो रहा है, तो वापस तो हमें जाना नहीं है, बट स्टिल 3 + 3 आप 6 भी लिख सकते हो। तो इनमें से जो है वो मिनिमम वैल्यू डी है, तो आपकी जो दोनों नोड है आप इनको किल कर दोगे। देन फर्दर आप डी से एक्सप्लोर करोगे तो डी से आप जी पे पहुंच जाओगे, तो ये आपका जो है एक पाथ बच जाएगा। दिस इज ब्रांच एंड बाउंड का एक नॉर्मल सा एग्जांपल। आप एल्गो लिख सकते हो, आप एक सोर्स नोड को चूज करो, आप उसकी जो भी सक्सेसर नोड है उनको विजिट करो, उनको एक्सपेंड करो, जो भी आपको लगता है स्मॉलेस्ट पार्ट है उसको आप पिक कर लो और बाकी सारी जो भी आपके वर्टेस हैं उनको आप किल कर दो। इसके हमारे पास जो ब्रांच एंड बाउंड की 2 एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में है, वन इज 01 नैपसेक एंड सेकेंड वन वी हैव ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम, जो हमने इस डायनामिक से भी सॉल्व करी है वो हम ब्रांच एंड बाउंड से भी सॉल्व करेंगे। तो ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन और 01 नैपसेक दोनों ही हम इसमें कवर करने वाले हैं। 01 नैपसेक मैंने पहले भी बताया, नैपसेक में हमारे पास एक बैग है जिसमें प्रॉफिट्स और वेट्स गिवन होंगे और उस बैग के अंदर हमें उस बैग की मैक्सिमम कैपेसिटी गिवन होगी और हमें उस बैग के अंदर इस तरीके से वेट पुट करना है कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। ग्रीडी के अंदर जो है हम लोग फ्रैक्शंस का यूज करते हैं, इसलिए उसको फ्रैक्शनल नैपसेक बोला जाता है। इसके अंदर हम 01 नैपसेक बोलते हैं कि या तो हम उस प्रोडक्ट को लेंगे या उस प्रोडक्ट को हम नहीं लेंगे। तो अगर हम उसको लेंगे तो हम उसके नीचे 1 लिखेंगे, अगर हम उसको नहीं लेंगे तो उसके नीचे हम 0 लिखेंगे। तो ये कैसे सॉल्व होता है? आपके जो इसमें जो हमारे पास 01 नैपसेक है ये काम करता है मिनिमाइजेशन पे। बस एक चीज ध्यान रखना है, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम पे काम करता है, और मिनिमाइजेशन में आपको क्या करना है कि जितने भी वेट जो भी वैल्यू आएगी ना उसके आगे नेगेटिव लगाना है बस। तो सबसे पहला जो इसके अंदर स्टेप है, आपको कोस्ट फंक्शन निकालना है और अपर बाउंड निकालना है। कोस्ट फंक्शन निकलेगा सम ऑफ पी आई एक्स आई, जो भी आपकी वैल्यूज होंगी, बस दोनों का फॉर्मूला सेम है, आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। बस जो कोस्ट फंक्शन है उसके अंदर हमें फ्रैक्शन को इंक्लूड करना है और अपर बाउंड के अंदर हमें फ्रैक्शन को इंक्लूड नहीं करना है। अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू ऐसी आ रही है जो उससे लेस है तो हम उसको चूज कर लेंगे, अदरवाइज हम लोग जो है उस वैल्यू को किल कर देंगे। बस एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास ब्रांच एंड बाउंड का, और यही सारी जो चीज़ें जो है वो यहाँ पे लिखी हुई हैं कि हम नोड को किल करेंगे एंड अगर उसकी वैल्यू अगर कम है तो हम उसको फर्दर जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। तो हम इसका एक एग्जाम्पल कवर करते हैं। ये एग्जाम्पल है मेरे पास, इसमें प्रॉफिट्स और वेट्स गिवन है। 4 आइटम्स है मेरे पास, x1 x2 x3 x4, और हमें इस फॉर्म में आंसर देना है
कि आप x2 को इंक्लूड करोगे या नहीं करोगे, 0, 1 और 0, 4। अगर आप x1 को इंक्लूड करोगे तो उसके आगे 1 लिखना है, अगर नहीं करोगे तो उसके आगे 0 लिखना है। तो हमें इस फॉर्म में आंसर देना है। तो मेरे पास 4 आइटम है, x1, x2, x3, x4। उसके प्रॉफिट्स गिवन है 10, 10, 12, 18 और वेट गिवन है। आपको मैक्सिमम कैपेसिटी गिवन है m is 15 और आपको नंबर ऑफ आइटम्स 4 गिवन है। आपको अपर बाउंड, इनिशियली कोई भी वैल्यू है अपर बाउंड की, वो आप जो है वो इन्फिनिटी सेट कर दोगे। उसके बाद सेम वही करना है। मैंने आपको कोस्ट फंक्शन निकालने का फॉर्मूला बताया था, सेम वही फॉर्मूला है, बस आपको क्या करना है विद फ्रैक्शन। इसमें कोस्ट में फ्रैक्शन लेना है और अपर बाउंड में फ्रैक्शन नहीं लेना है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नॉर्मल जो हम ग्रीडी के अंदर यूज़ करते थे वही वाली वैल्यूज़ जो है वही टेक्निक यूज़ करनी है। आपके पास एक बैग गिवन है जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी आपको 15 गिवन है। आप सबसे फर्स्ट आइटम को उठा लो, उसका वेट कितना है 2, तो आपने 2 यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसमें स्पेस कितना बचा 13 का, ठीक है। तो आपने जो आपकी कोस्ट निकलेगी वो प्रॉफिट के हिसाब से होगी, तो प्रॉफिट 10 जो है फर्स्ट वाले आइटम का आपने इंक्लूड कर लिया, प्लस सेकेंड आइटम का वेट कितना है 4। तो अब 13 में से आपने 4 वेट और पुट कर दिया, बचा कितना इसके अंदर, 13 में से 4 गए दैट इज 9। तो 9 वेट मेरे पास अभी तक इसके अंदर बचा है। तो हमने सेकंड वाले का भी जो प्रॉफिट है वो ऐड कर दिया, प्लस नेक्स्ट क्या है 6। तो 6 भी पूरा आ जाएगा, तो 6 मैंने वेट यहाँ पे पुट किया। तो अब स्पेस कितना बचा 3 का स्पेस बचा है और इसका प्रॉफिट भी पूरा ऐड हो गया, प्लस अब लास्ट वाले आइटम का वेट जो है वो 9 है और 9 स्पेस मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करते थे, जब भी हमारे पास ऐसे होता था फ्रैक्शन में, हम क्या करते थे 9 इंटू 3/9, क्योंकि मेरे को 3 ही वेट जो है वो उसके अंदर डालना है। तो ऐसे ही मेरे पास प्रॉफिट का भी क्या हो जाएगा 18 इंटू 3/9। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10, 20, 32 एंड 38। तो कोस्ट मेरे पास आएगी 38। बट मैंने एज इट इज जैसे आपको बोला था कि मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो आपको -38 लिखना है। तो पहले आपने यहाँ पे कोस्ट निकाली दैट इज -38। अपर बाउंड क्या कहता है, अपर बाउंड कहता है विदाउट फ्रैक्शन, मतलब जो आपकी कोस्ट निकली है ना, इसमें आपकी जो वैल्यू फ्रैक्शन वाली है ना उसको इग्नोर कर देना। ये वाली फ्रैक्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाली वैल्यू में आपका फ्रैक्शन आ रहा है तो इस वैल्यू को इग्नोर कर दो। तो 10 + 20 + 12 दैट इज 32। तो अपर बाउंड यहाँ पे आपका निकलेगा -32। अब आपका पहले इन्फिनिटी था तो -32 मिनिमम वैल्यू आई है तो उसको अपडेट करके -32 कर देना है। तो पहला इनिशियली आपने कोस्ट और जो आपका अपर बाउंड है वो निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, एक एक आइटम को चेक करना है कि अगर मैं उस आइटम को बैग के अंदर पुट करूंगी तो कितना प्रॉफिट आएगा, अगर नहीं करूंगी तो कितना प्रॉफिट आएगा। तो x1 = 1, जब मैं x1 को पुट कर रही हूँ और x1 = 0, एक बार x1 को मैं बैग के अंदर पुट करूंगी और एक बार मैं x1 को बैग के अंदर पुट नहीं करूंगी। मतलब ये सोचना कि जो ये फर्स्ट आइटम है ये हमारे पास बैग में है ही नहीं। तो जब मैं फर्स्ट आइटम को पहले पुट करती हूँ तो हमारे पास सेम कोस्ट और अपर बाउंड आएगा। चेक कर लेना, पहले आपने 2 को पुट किया, फिर 4 को पुट किया, फिर 6 को पुट किया, तो आपके पास 6 + 6 12 वेट हो गया है। 15 में से 12 वेट हमारा कंसीडर हो गया है, अब 3 वेट बचा हुआ है। तो सेम हमारे पास वही कोस्ट और वही अपर बाउंड आएगा। अगर मैं फर्स्ट आइटम को इंक्लूड नहीं करती हूँ, मतलब दिस इज द आइटम, मैंने ये मेरा है ही नहीं, ये समझो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो यहाँ से शुरू करो। हमारे पास सेम बैग वही है, आपने सबसे पहले वेट जो है वो 4 जो है इसके अंदर बैग के अंदर पुट किया। इसका प्रॉफिट हमने जो भी हमारी कॉस्ट है प्रॉफिट है जो भी है 10 हमने एज इट इज इसको ले लिया। अब 15 में से 4 चले गए तो मेरे पास 11, अभी वेट जो है 11 का स्पेस मेरे पास अभी बचा हुआ है। नेक्स्ट आइटम है मेरे पास 6 को मैंने पुट कर दिया, 6 को मैंने पुट किया तो 5 का स्पेस यहाँ पे बच गया। तो सेकंड थर्ड आइटम वाले का भी 12 प्रॉफिट एज इट इज आ गया। अब नेक्स्ट इज 5, लेकिन स्पेस कितना है, 5 का स्पेस है लेकिन उसका वेट कितना है 9, तो पूरा तो आएगा नहीं, क्या आएगा 5/18 इंटू 5/9, तो ये आ गया आपका 10। तो 10, 20 -32, तो इस वाले की कोस्ट आ गई आपकी -32। अपर बाउंड क्या कहता है विदाउट फ्रैक्शन, तो विदाउट फ्रैक्शन वाली ये वाली वैल्यूज को हटा दो तो बचा 10 + 12 दैट इज -22। अब यहाँ पे -32 आ रहा है, यहाँ पे -22 आ रहा है, तो वैल्यू जो मिनिमम है दैट इज -32, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू जो है बड़ी होती है वो वाली वैल्यू छोटी कंसीडर की जाती है। तो ये वाली वैल्यू हमारी मिनिमम है, तो इस वाली नोड को हम किल कर देंगे।
इसको हम फर्दर एक्सप्लोर नहीं करेंगे। और ये वाला अपर बाउंड भी मेरे पास अपडेट होके, पर ये तो -32 है तो -32 ही रहेगा। अब ये कंडीशन जो है वो मुझे रखनी ही रखनी है कि आपको x2 को इंक्लूड करना है। अब आगे जो भी आप कैलकुलेशन करोगे उसमें आप x2 को इंक्लूड करोगे। अब बात करते हैं x2 के लिए। एक बार x2 को रखेंगे, एक बार x2 को नहीं रखेंगे। जब हम x2 को रखेंगे तो मेरे पास सेम कैलकुलेशन आएगी जो ऊपर से आएगी, कैलकुलेट करके देख सकते हो आप लोग। अगर हम x2 को नहीं रखते हैं, मतलब दिस इज द आइटम दैट विल बी नॉट इंक्लूडेड इन द बैग, तो इसको भूल जाओ। आप फर्स्ट वाले आइटम को पुट करो, सेम वही 15 का स्पेस अवेलेबल है, फर्स्ट वाले आइटम को पुट किया, 2 स्पेस बचा 13 का, यहाँ पे साइड में उसका प्रॉफिट भी लिखते जाओ, प्लस सेकेंड वाले आइटम को नहीं लेना है आप सीधे थर्ड पे आ जाओ। थर्ड का वेट है मेरे पास 6, तो इसमें से 6 माइनस हो गया 7 बचा 12, प्लस अब मेरे पास 9 का वेट है उसका, लेकिन स्पेस मेरे पास 7 का ही है, तो 18 इंटू 7/9 दिस इज 14, तो 10 + 12 22 + 14 दैट इज 36, तो ये आ गया -36। अब फ्रैक्शन वाली अपर बाउंड क्या कहता है कि आपको फ्रैक्शन वाली वैल्यू हटानी है, दैट इज -22। अब ये वाली वैल्यू भी कम है तो इसको भी किल कर दोगे, तो आपको x2 को भी इंक्लूड करना है, x1 को भी लेना है, x2 को भी लेना है। अब इन दोनों वेट को तो बैग के अंदर पुट करना ही करना है, मतलब 2 और 4 6 ये तो आएंगे ही आएंगे। 15 में से 6 गए, मेरे पास जितना स्पेस बचा है वो स्पेस जो है वो हम आगे वाले एक बार x3 को लेंगे और एक बार x3 को नहीं लेंगे। जब x3 को लेंगे तो 6 जो है आएगा, तो एक वेट बच जाएगा, यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी और यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी, तो जो मिनिमम वैल्यू होगी आप उसको चूज कर लेना। तो x3 की वाली वैल्यू जो है वो मिनिमम है, तो आप इसको चूज कर लो एंड x3 को इंक्लूड नहीं करना है। देन आपके पास क्या कंडीशन है, 1 को भी लेना है, 2 को भी लेना है, 3 को नहीं लेना है, और अब एक बार 4 को लेना है, एक बार 4 को नहीं लेना है। तो यहाँ से आपके पास ये -20 आया है, तो ये आपका किल हो जाएगा, और ये वाला जो है फाइनल आंसर -38 जो आपका आएगा, ये आपका मेन आंसर होगा। तो यहाँ से क्या आया, x1 को लेना है, x2 को लेना है, x3 को नहीं लेना है और x4 को लेना है। तो जिन जिन वैल्यूज को लेना है उनके आगे 1 लिख दो, x1 को लेना है, x2 को लेना है, x3 को नहीं लेना है, x4 को लेना है, तो दिस विल बी योर आंसर 1101। अब इसमें से प्रॉफिट कैलकुलेट करके देख लो कौन कौन से आइटम को लेना है, फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को और फोर्थ वाले को। तो फर्स्ट वाले का प्रॉफिट कितना है 10, सेकंड वाले का प्रॉफिट कितना है 10 और फोर्थ वाले का प्रॉफिट कितना है 18, तो टोटल प्रॉफिट आ गया 38। यही हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था। ठीक है, वेट देख लो, फर्स्ट वाले का वेट कितना है 2, सेकंड वाले का वेट कितना है 4, फोर्थ वाले का वेट कितना है 9, इसको टोटल कर लो कितना आ गया 15, और यही मेरे पास टोटल कैपेसिटी थी जो क्वेश्चन में गिवन थी, m = 15। तो यहाँ से हमारे पास प्रॉफिट, टोटल वेट और कौन से आइटम को लेना है कौन से आइटम को नहीं लेना है, ये वाली वैल्यूज जो इसके अंदर आ गई है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वर्स्ट केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है दैट इज ऑर्डर ऑफ 2n, क्योंकि आपको पूरे ट्री को एक्सप्लोर करना पड़ता है, और बेस्ट केस में ये होता है कि आपके पास एक ही पाथ होता है और आपको वही एक्सप्लोर करना है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है दैट इज ऑर्डर ऑफ n। अब इसकी जो सेकंड एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन इज 01 नैपसेक एंड सेकंड एप्लीकेशन इज की ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम। मैंने आपको ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन जो है वो डायनामिक में भी बताया था कि ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन क्या होता है कि आप एक सिटी से शुरू करते हो, सारी सिटीज़ को विजिट करते हो और वापस उसी सिटी पे आते हो जहाँ से आपने शुरू किया हुआ था। इसमें आपको एक डायग्राम गिवन होगा, आपको उस डायग्राम से एक मैट्रिक्स बनानी है और मैट्रिक्स में सारे वेट्स आपको गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप इसका यही है कि आपको जो भी डायरेक्ट पाथ गिवन है उसकी कॉस्ट लिख देना मैट्रिक्स के अंदर, अगर कोई डायरेक्ट पाथ नहीं गिवन है तो उसको इन्फिनिटी कर देना है। इसमें ना एक बहुत सिंपल सी चीज करनी है, आपको रिडक्शन करना है, पहले रो वाइज एंड देन कॉलम वाइज। रो वाइज रिडक्शन और कॉलम वाइज के रिडक्शन का मतलब है कि ईच रो मस्ट कंटेन अ वैल्यू दैट इज 0, हर एक रो के अंदर एक वैल्यू आनी चाहिए 0 और हर एक कॉलम के अंदर एक वैल्यू आनी चाहिए 0। तो यहाँ से जब आप इसको रिडक्शन करोगे तो सबसे पहले एक कॉस्ट आ जाएगी रिडक्शन की, उस कॉस्ट को आपको स्टोर करना है और उस कॉस्ट के बाद आपको फर्दर जो है वो बाकी सारी वैल्यूज को, ब्रांचेस को एक्सप्लोर करना है। जो वैल्यू यहाँ से मिनिमम आती जाएगी उसको एक्सप्लोर करते जाओगे, बाकियों को आप किल करते जाओगे। बाकियों में भी सेम वही काम करना है,
रिडक्शन करना है और कॉस्ट निकालनी है। लेकिन जो हर लेवल पे जो कॉस्ट निकलेगी, जो इनिशियली कॉस्ट निकलेगी वो तो डायरेक्ट निकलेगी, लेकिन जो हर एक लेवल की कॉस्ट निकलेगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, आपकी जो पुरानी वाली कॉस्ट है प्लस आपकी जो अभी वाली कॉस्ट है, अगर आप आई से जे विजिट कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट कितनी है, प्लस आपकी रिडक्शन की कॉस्ट कितनी है। मतलब ये वाली ओरिजिनल कॉस्ट जो हमारी आई थी रिडक्शन के बाद, ये प्लस ये वाली वैल्यू आपकी मैट्रिक्स से निकलेगी, एंड प्लस जो अभी आपने करंटली रिड्यूस किया है उसकी रिडक्शन की कॉस्ट कितनी है। तो बस एक फॉर्मूला है, इसको देख लेना, उसके बाद हम अभी विद एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या। अब स्टार्ट करते हैं। इसका ये एग्जाम्पल है और ये आपके वेट्स गिवन है। यहाँ से फर्स्ट स्टेप क्या था, हमें मैट्रिक्स बनानी है। जो भी वेट गिवन है, ए से बी का वेट गिवन है 4, वो लिख लो। जो जो वेट्स गिवन नहीं है, मतलब डायरेक्ट पाथ नहीं है, उन सबको इन्फिनिटी मेंशन कर दो। दिस इज स्टेप नंबर 1। इसके होने के बाद आपको क्या करना है, रिडक्शन मैट्रिक्स बनानी है। सबसे पहले आप रो वाइज रिडक्शन करोगे। रो वाइज रिडक्शन करने के लिए आपको हर एक रो में 0 चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से 4 माइनस कर दूँ तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसमें मैं 5 माइनस करूँ तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको पिक कर लो। 6 माइनस करूँ तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसमें से 2, यहाँ 0 आ जाएगा। तो अगर मैं इस पूरी वाली लाइन में से 4 माइनस करूँ तो 0, 8, 3। इस पूरी लाइन में से 5 माइनस करूँ तो यहाँ 0 आएगा। 18 में से 5 गया, यहाँ 13 बचेगा। यहाँ पे 5, 0, 8, 0, 1 इन्फिनिटी। तो ये रो रिडक्शन हुआ जिसमें मैंने वैल्यू ली थी 4, 5, 6 और 2। ये वाली जो वैल्यूज हैं इनका मैंने सम कर दिया, दैट इज 17। 4 + 5 + 6 + 2। अब रो रिडक्शन हो गया। सेकंड हमें कॉलम वाइज रिडक्शन करना है। कॉलम वाइज रिडक्शन की जो अभी वैल्यू आई है इसी में रिड्यूस करना है, इसको मत उठाने लग जाना। अब इसमें देखो, फर्स्ट वाले कॉलम में ऑलरेडी 0 है, सेकंड वाले में 0 है, फोर्थ वाले में 0 है। कॉलम्स की बात कर रही हूँ, अब मैं रो की बात नहीं कर रही। बस थर्ड वाले कॉलम में जो है वो 0 नहीं है, तो इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 1। तो इस पूरे कॉलम में से 1 माइनस कर दो तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो ये बचेगा 8 - 1 7, एंड यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो इसकी कॉस्ट हो गई टोटल 1। तो आपकी रो वाइज जो कॉस्ट आई थी 17, कॉलम वाइज जो आई थी 1, तो टोटल कॉस्ट हो गई 18। ये आपका फर्स्ट स्टेप था पूरा, जिसमें आपको पहले मैट्रिक्स बनानी है, देन रो वाइज रिडक्शन और कॉलम वाइज रिडक्शन की आपको कॉस्ट निकालनी है। तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट आ गई 18। अब आप ये देखो कि ए से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, आपको सारी सिटीज़ को एक्सप्लोर करना है। ए से आप बी, सी और डी तीनों सिटी को आप एक्सप्लोर करोगे, ए से बी, ए से सी और ए से डी। तो सबसे पहले जब आप ए से बी को एक्सप्लोर करोगे, एक चीज़ इसमें ध्यान रखना कि जब आप ए से बी करोगे तो आपका जो रो ए है और ये कॉलम बी, ये आपको इन्फिनिटी करना है। मतलब दिस इज रो ए एंड दिस इज कॉलम बी, ये आपको इन्फिनिटी करना है। इन सारी वैल्यूज को आपको इन्फिनिटी करना है। दूसरी चीज आपको क्या देखना है कि आप बी को अगर एक्सप्लोर कर रहे हो तो हमारे पास ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन का रूल क्या है कि आप वापस उस सिटी पे नहीं जाओगे, तो आप बी से ए पे नहीं जाओगे, तो इसलिए बी टू ए भी आपका इन्फिनिटी होएगा। थर्ड चीज आपको जो ध्यान रखनी है, अब आपकी ये रिड्यूस मैट्रिक्स आई थी, अब आपको सिर्फ इस मैट्रिक्स को ही चेक करना है। आप पुरानी वाली मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स को नहीं देखोगे, ठीक है। जब आप इस स्टेप पे आ जाओगे और इस स्टेप पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, तो जो भी इस स्टेप पे मिनिमम वैल्यू वाली मैट्रिक्स आएगी आप उसको फर्दर चेक करोगे, फिर आप इस वाली मैट्रिक्स को भूल जाओगे। बट अभी के लिए हमारे पास इस ए के लिए यही वाली मैट्रिक्स है, तो हम इसी को यूज करेंगे, ठीक है। क्या क्या ध्यान रखना है, जब आप ए से बी की वैल्यू निकाल रहे हो तो कॉलम ए और रो ए और कॉलम बी को इन्फिनिटी करना है, और बी से वापस ए पे नहीं जाओगे, तो इसलिए बी टू ए भी आपको इन्फिनिटी करना है। और आपको इस मैट्रिक्स की वैल्यूज में, जो भी आप इस मैट्रिक्स में बची हुई वैल्यूज हैं, वो सारी वैल्यूज आप एज इट इज जो है वो नीचे ले आओगे। तो ये आपकी मैट्रिक्स बन गई है। आपका रो ए इन्फिनिटी, कॉलम बी इन्फिनिटी, बी टू ए इन्फिनिटी, ये वाली वैल्यूज आपकी रो ए, कॉलम बी और बी टू ए इन्फिनिटी। अब जो वैल्यूज बच गई हैं इस मैट्रिक्स में से 5, 8, ये वाली वैल्यूज एज इट इज जो है वो पिक कर लो। अब सेम वही प्रोसीजर है, रो वाइज रिडक्शन करना है, कॉलम वाइज रिडक्शन करना है। रो वाइज रिडक्शन करो, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी वैल्यूज इन्फिनिटी है। यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, सिर्फ सेकेंड रो में जो है वो 0 नहीं है, तो 13 माइनस कर दो तो यहाँ पे 0 आ जाएगा।
और ये 13 जो है इसकी कॉस्ट आएगी रो वाइज की। अब कॉलम में चेक करो, सेकंड वाले कॉलम में तो इन्फिनिटी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। थर्ड कॉलम में 0 है ऑलरेडी, फोर्थ में भी 0 है, फर्स्ट में 0 नहीं है, फर्स्ट में से 5 माइनस कर दो तो आपके पास यहाँ 0 आएगा या 3 आएगा। तो पहले वाले की कॉस्ट 13, रो की कॉस्ट 13 आई थी प्लस 5 कॉलम की, तो टोटल कॉस्ट आ गई यहाँ पे मेरी 18। अब यहाँ से मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड स्टेप में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि डायरेक्ट कॉस्ट नहीं निकलेगी, वो सिर्फ फर्स्ट स्टेप पे निकलती है। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, जिसकी भी कॉस्ट निकालोगे, अभी आप ए से बी की कॉस्ट निकाल रहे हो तो आपको क्या करना है, जो ओरिजिनल कॉस्ट थी आपकी, जो हमने अभी निकाली थी, जो फर्स्ट स्टेप पे निकाली थी रिडक्शन मैट्रिक्स की, 17 + 1 जो 8 आया था वो, प्लस आपका जो भी वेट कह लो या कॉस्ट कह लो ए से बी तक जो मैट्रिक्स में गिवन है, प्लस रिडक्शन जो इस वाले स्टेप पे रिडक्शन हुआ है, दैट इज 13 + 5 18, ये 18 रिडक्शन हुआ है। ठीक है, अब ए टू बी आप यहाँ से चेक करो, ए टू बी डिस्टेंस कितना है, ये आपको मैट्रिक्स से चेक करना पड़ेगा, जो अपने ऊपर वाली मैट्रिक्स हम लोग यूज कर रहे थे, जो मैंने आपको कहा था कि अभी आप इस स्टेप के लिए ये वाली मैट्रिक्स चेक करोगे। यहाँ पे आप चेक करो ए टू बी कितना डिस्टेंस है, ए टू बी का मतलब है ए रो एंड बी कॉलम, तो दिस इज 0। तो ये तीनों वैल्यूज जो है वो आपको ऐड करनी है इसके अंदर। तो जब आप ऐड करोगे 18 + 18 एंड 0, देन आपका आंसर आ जाएगा 36। तो जब आपने ए से बी को एक्सप्लोर किया तो यहाँ से आपका आंसर आया 36। अब सेम आपको ए से सी और ए से डी एक्सप्लोर करना है। ए से सी जब आप एक्सप्लोर करोगे तो आपका रो ए और कॉलम सी इन्फिनिटी होगा, और सी से मतलब रो ए ये वाली और कॉलम सी ये वाला आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, और आपका जो सी से ए आपको वापस नहीं जाना है तो सी से ए आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। अब आप पुरानी वाली मैट्रिक्स को चेक करो, ए वाली मैट्रिक्स जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी उसमें जो जो वैल्यू है एज इट इज वो वैल्यूज को रख लो। इस वाली मैट्रिक्स को मत लेना। अब मैंने आपको क्या बोला था, जो ऊपर वाली मैट्रिक्स होगी जहाँ से हमारा 18 ओरिजिनल निकला था वो वाली मैट्रिक्स ले ली है। सेव यहाँ पे वही वैल्यूज पुट कर देना, वही आपको रो रिडक्शन करना है। फर्स्ट वाले में ज़रूरत नहीं है, सेकंड वाले में 0 है, थर्ड वाले में 0 है, फोर्थ वाले में 0 है, तो यहाँ पे कोई रो वाइज रिडक्शन नहीं होगा, कोई कॉलम वाइज रिडक्शन नहीं होगा, तो इसलिए जो रिडक्शन की कॉस्ट है दैट विल बी योर 0। और आपके ए से सी की कॉस्ट जो मैट्रिक्स में गिवन है दैट इज 7, और ओरिजिनल कॉस्ट हमारे पास 18 थी जो हमारी निकली थी फर्स्ट स्टेप पे, तो यहाँ से आपका 25 हुआ है। ऐसे ही आप ए टू डी जो है वो सेम कैलकुलेट करोगे, यहाँ से आपकी वैल्यू 26 आ जाएगी, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू 25 और 26 आई है। अब इन तीनों में से मिनिमम वैल्यू 25 है, तो इसको हम एक्सप्लोर करेंगे, और बाकी जो भी वैल्यू है 36 और 26 उनको हम किल कर देंगे। अब ए से सी पे तो आप पहुंच गए हो, आपके पास कौन कौन से वर्टेक्स अब बची, बी और डी। तो ए टू सी अब हमें कैलकुलेट करना है सी टू बी और सी टू डी। तो जब आप सी टू बी कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या करना है, ये मैंने सिर्फ ऐसे ही लिखा है आपके पाथ के लिए, बट आपको एक्चुअली कैलकुलेट करना है सी टू बी। तो आपका जो रो सी होगा और जो कॉलम बी होगा उसको आप इन्फिनिटी कर देना, इन्फिनिटी कर देना। और कौन कौन सी वैल्यूज को इन्फिनिटी करना है, आप बी से वापस सी पे नहीं जाओगे और बी से वापस ए पे नहीं जाओगे, तो बी टू सी और बी टू ए ये दोनों भी इन्फिनिटी होंगे, और सी से भी वापस ए पे नहीं जाओगे तो सी टू ए भी आपके इन्फिनिटी होंगे, ये वाली वैल्यूज इन्फिनिटी होगी। और आपको कौन सी मैट्रिक्स देखनी है, अब जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आई थी 25 वाली मिनिमम वैल्यू आई थी ना, तो ए टू सी ये वाली मिनिमम वैल्यू थी, तो ये वाली मैट्रिक्स मेरी फाइनल मैट्रिक्स होगी अब जो मैं यूज करूंगी कैलकुलेशन के लिए। तो बस आपका सेम वही है, सेम चीजें वही करनी है जो हमने अभी करी थी, रो सी कॉलम बी इनको इन्फिनिटी कर दो, जो वापस बैकिंग में नहीं जाना है तो उन वाली वैल्यूज को भी आप 0 कर दो, और बाकी जो मैट्रिक्स है उसको एज इट इज लिखो, देन रो रिडक्शन कर दो, रो रिडक्शन के बाद कॉलम रिडक्शन कर दो, एंड देन सेम वही फॉर्मूला है। प्रीवियस स्टेप वाली आपको कॉस्ट लेनी है, अब जो हमारी 25 आई थी ए टू सी, प्लस आपकी रिडक्शन कॉस्ट यहाँ पे 21 आ रही है, प्लस सी से बी का क्या डिस्टेंस है वो मैट्रिक्स में चेक करोगे तो इन्फिनिटी आएगा, तो इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो दैट विल बी इन्फिनिटी। देन हम सी टू डी निकालेंगे, सेम वही प्रोसीजर है,
रो सी और कॉलम डी को इन्फिनिटी करना है, और आप सी से वापस ए पे नहीं जाओगे, डी से वापस सी पे नहीं जाओगे, डी से वापस ए पे नहीं जाओगे, इनको भी आप इन्फिनिटी कर देना। सेम आपको फिर वही आगे की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। अब इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज इन्फिनिटी, दैट इज 25, तो ऑब्वियसली ये मिनिमम है, तो इस वाली वैल्यू को हम एक्सप्लोर करेंगे। अब हमारे पास सिर्फ बी बचा है, तो हमारे पास पाथ बन गया ए सी डी बी ए। आप चाहो तो इसको फर्दर अगर कैलकुलेट भी करोगे तो यहाँ पे रिडक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो सारी वैल्यू इन्फिनिटी है, तो कोई भी वैल्यू रिडक्शन के लिए जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो आपका यहाँ पे कोस्ट निकलेगी दैट विल बी सेम जो आपकी प्रीवियस स्टेज पे निकली थी, क्योंकि ना तो रिडक्शन की कोई वैल्यू आएगी। डी से बी का बस डिस्टेंस देख लेना कि डी से बी का डिस्टेंस क्या है प्रीवियस वाले में जो हमने चूज किया है। अब हमारा जो डी वाला पाथ, ये शॉर्टेस्ट पाथ आया है, तो ये वाले शॉर्टेस्ट पाथ के अकॉर्डिंग ये वाली मैट्रिक्स हम चूज करेंगे, तो डी टू बी जो है वो डिस्टेंस इज 0, तो यहाँ पे एज इट इज जो है वो डिस्टेंस 25 आ गया। तो बस आपको आपका पाथ मिल गया ए से सी, सी से डी, डी से बी, और बी से वापस हमें ए पे तो जाना ही है, क्योंकि हमारे वो ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन की कंडीशन ही है कि जहाँ से हमने शुरू करा हमें वापस ही वहीं पे जाना है। ठीक है, दिस इज योर शॉर्टेस्ट पाथ। नाउ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज 2n इंटू एन स्क्वायर, ये हमारे पास इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।